गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग अपूर्ण संख्या, अपूर्ण वर्गमूल का मान कैसे निकाला जाता है उसको देखेंगे। जो अपूर्ण वर्गमूल होता है उसका मान कैसे निकाला जाता है। आइए कुछ अपूर्ण संख्या ले लेते हैं और देखते हैं उसका मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए कुछ संख्या ले लेते हैं। एक पहला ले लिए हम अब 10, दूसरा ले लेते हैं 18, तीसरा ले लेते हैं 26, चौथा ले लेते हैं 27। ये कुछ संख्याएं हैं जो अपूर्ण वर्गमूल है। ये संख्याएं हैं जो अपूर्ण वर्गमूल है। अब इसका मान कैसे निकाला जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र से हम सभी का मान आसानी से और आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका सूत्र लिख देते हैं। x प्लस वाई बटे 2 करड़ी में y। इसी सूत्र से सभी का मान आराम से और आसानी से निकल जाएगा। इसी सूत्र से जो भी अपूर्ण वर्गमूल रहेगा, कि कोई भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, अपूर्ण वर्गमूल रहेगा लगभग लगभग सही मान दे देगा। आइए देखते हैं पहला का। करड़ी में 10, करड़ी में 10 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ये अपूर्ण वर्गमूल है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र से निकालेंगे। अब हमको x और y के मान की जरूरत पड़ेगी, तो हमको x और y का मान कहाँ से मिलेगा? सब यहीं से मिलेगा। जो करड़ी के अंदर है वो x का मान है, जो करड़ी के अंदर है वह x का मान है। और y के मान के लिए हमको 10 के पास चलना है, y के मान के लिए हमको 10 के पास चलना है। तो y जो 10 जो संख्या है वो किस संख्या के वर्ग के पास है? y जो संख्या है देखेंगे किस संख्या के वर्ग के पास है। तो y जो संख्या है 3 के वर्ग के पास है। y जो 10 है वह 3 स्क्वायर के पास है। तो y का मान हमको मिल गया 3 का स्क्वायर, बस इस पर रख दीजिए। तो x का मान 10 है, y का मान 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 करड़ी में 9। अब देखिए 10 9 19 बटे करड़ी में है 9 तो बाहर करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। तब इसका भाग देंगे आपको मिलेगा 36 के 18, 3 बचेगा 1, तो 10वां लगाएंगे 0, 6 1 का 6, फिर 4 6 6 के 36। ये आपको मिलेगा। ये हो गया आपका रूट में 10 का वर्गमूल। करड़ी में 10 का वर्गमूल का मान कितना होता है? 3.16। इसी तरह आप दूसरा भी देखेंगे, दूसरा भी आ जाएगा। क्या है? रूट में 18। अभी हमको x का मान मिल गया। अब फिर हमको y का मान प्राप्त करना है। y के मान के लिए हमको 18 के पास चलना है। 18 किसके वर्ग के पास है? 4 चौके 16, 4 चौके 16। y का मान हमको मिल गया 4 का स्क्वायर। y का मान हमको मिल गया 4 का स्क्वायर। बस इसी सूत्र पे रख दीजिए। 18 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 करड़ी में y का मान कितना है? 4 का स्क्वायर 16। अब जोड़ दीजिए। 8 6 14 के 4, हासिल लगा 1 1 1 2 3 34 बटे एक रूट में 16, इसको बाहर करेंगे तो 4 होगा, 4 दूना 8। अब भाग दे दीजिए। 34 में 8 का भाग दे दीजिए। 8 चौके 32, कट गया, 2 उतार दिए, 10 में लगाया 0, 8 दूना 16। आपका आ गया 4.25, 4.25। भाग देंगे तो आपका 4.25 आंसर। लगभग लगभग मान सही मिलता है, लगभग लगभग मान पूरा सही मिलता है। बस कुछ में डिफरेंस होता है तो पॉइंट के बाद डिफरेंस होता है, लेकिन लगभग लगभग मान सही मिलेगा आपको। ये तीसरा देखिए। तीसरा क्या है? रूट के अंदर 26, रूट की करड़ी के अंदर 26। तो इसका मान देखिए कैसे निकलता है। सेम प्रोसेस। ये x का मान हो गया। अब y का मान निकालने के लिए हमको
26 के पास चलना है, किसके वर्ग के पास है? 5 के। y बराबर आ गया 5 का स्क्वायर, 26 प्लस 25 बटे 2 रूट में 25। अब इसको जोड़ेंगे, 6 5 11 की एक हासिल लगाए, 2 2 4 है 5 बटे 5, करनी में तो इसको बाहर करेंगे, 5 5 दूना 10। अब भाग देंगे तो आ जाएगा 5.1 हो गया। ये आपका हो गया 26 का। सेम इसी तरह 27 का निकलेगा। चाहे जो भी निकालिए सब इसी फार्मूले पर आप रखते चले जाइए, आपका मान निकलता चला जाएगा। थोड़ा बड़ा हो या छोटा हो, कुछ भी हो, सब इसी पे आपका आसानी से और आराम से आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा और सवाल भी जल्दी से हो जाएगा। चलिए ये 27 वाला देख लीजिए। सत्ताईस के दीजिए रूट के अंदर 27। अब हमको बताइए x का मान क्या है? x का मान तो 27 मिल गया। अब y का मान कैसे निकालेंगे? y के लिए हमको 27 के पास चलना है, y के लिए हमको 27 के पास चलना है। 27 के पास चलेंगे तो हमको किसका वर्ग है? वर्ग के पास है, 5 25 25, 5 के वर्ग के पास है। y के मिल गया हमें, y का मान मिल गया हमको 5 का स्क्वायर। अब रख दीजिए 27 प्लस 5 का युवा 25 बटे 2 रूट के अंदर 25, कड़ी के अंदर 25। अब इसको जोड़ दिए, 7 5 12 की 2 2 4 5 52 बटे ये रूट के कड़ी के अंदर 25 है, इसको बाहर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब इसका भाग देंगे तो आपको मिलेगा 5.2 आंसर। बस इसी तरह आप करिए, बस हो जाएगा। एक सभी का मान आ गया। आप चेक करेंगे तो सही है, कैलकुलेटर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसी से आप लोग सभी का मान जो पूर्ण वर्गमूल नहीं रहेगा उसका मान आराम से और आसानी से निकाल सकते हैं।